नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। मथुरा से खबर है जहां हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां दुल्हन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। वरमाला के बाद दुल्हन को गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गांव के एक युवक पर गोली मारने का शक जताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग में हत्या किए जाने का शक है। थाना नौह झील क्षेत्र के मुबारकपुर गांव की ये वारदात बताई जा रही है, जहां पर दुल्हन को गोली मार दी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वरमाला के बाद ये दुल्हन को गोली मारी गई है और शक गांव के ही एक युवक पर जताया जा रहा है। शक ये भी है कि प्रेम प्रसंग का ये मामला हो सकता है। फिलहाल ये जांच का विषय है। वरमाला के बाद दुल्हन को गोली मार दी गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खबर मथुरा से आई है, जहां पर गांव के एक लड़के पर शक जाहिर किया गया है। मथुरा में दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, शादी समारोह चल रहा था और इसी बीच वरमाला के बाद दुल्हन को गोली मार दी गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने एक गांव के ही युवक पर शक जाहिर किया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारे संवाददाता नितिन गौतम हमें ज्यादा जानकारी देंगे। नितिन, अब तक कुछ पता चल पाया किसने गोली चलाई और जिस युवक पर शक था उसे हिरासत में लिया गया या नहीं? नितिन के साथ एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप। ये उसी दुल्हन की तस्वीर है जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें, मथुरा से यह खबर आई है। वरमाला के बाद दुल्हन की हत्या की गई। वहीं जालौन से खबर है, गुटखा कारोबारी पर छापा पड़ा है। गुटखे के गोदाम पर यह छापा मारा गया। सेल टैक्स और खाद्य विभाग ने छापेमारी की। देर रात ये छापा मारा गया है। आपको बता दें, गुटखे के गोदाम पर छापेमारी हुई है। गुटखा कारोबारी के गोदाम पर पहुंची टीमें और वहां पर छापा मारा गया। सेल टैक्स और खाद्य विभाग ने ये संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। देर रात को यहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है। तो रमजान का आज आखिरी शुक्रवार है। आज मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। 40 कंपनी पीएसी की भी यहां पर तैनात रहेंगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा सके। सर, क्या मान लिया जाए, जैसे शासन के निर्देश हैं कि इस बार ईद की अलविदा की नमाज सड़क पर नहीं होगी? नहीं, इस तरह के कोई निर्देश किसी पर्व विशेष के लिए नहीं है। यह है कि कोई भी धार्मिक आयोजन धार्मिक स्थल के अंदर ही मनाया जाना है और ऐसी जगह पर नहीं मनाया जाना जिसके कारण आम जन को किसी तरह की कठिनाई हो। कोई हॉस्पिटल जा रहा है या कोई कार्य पे जा रहा है, उसके कारण किसी को कोई असुविधा न हो। और ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि पहली बार चीज़ें होनी हैं। पूर्व में भी व्यवस्थाएं हुई हैं। जब कोरोना के पहले भी बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये सारे पर्व त्यौहार मनाए गए हैं। सर, फोर्स का डिप्लॉयमेंट कैसा होगा? क्या पैरामिलिट्री फोर्स भी रहेगी? हाँ, वो तो हमारे पीएससी खुद ही पर्याप्त है और लगभग जैसा कि आपको विदित है कि लगभग 1.5 लाख की तो नियुक्ति ही हमारे फोर्स में हुई है। और हमारी बहुत सारी पीएससी की कंपनियां जनशक्ति कम होने के कारण निष्क्रिय हो गई थी, वो भी पूर्ण हो चुकी हैं। तथा बाहर से भी हमें 7 कंपनी सीएपी अभी मिली है। हो सकता है कि ईद तक कुछ और कंपनियां हमको प्राप्त हों, तो हम जो अपना अभिसूचना विभाग और जो थ्रेट का असेसमेंट है उस हिसाब से उसका हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी ने एडवाइजरी जारी किया। उन्होंने लोगों से मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील की ताकि दूसरे लोगों को कोई परेशानी ना हो। इस मौके पर भी नमाज जुमा मसाजिद के अंदर ही अदा करें और सड़कों पर या रास्तों में नमाज ना अदा करें, जिससे कि ना कोई कहीं ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो और ना लोगों को आने जाने में किसी भी किस्म की जहमत या परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर मस्जिद की कैपेसिटी फुल हो जाती है तो दूसरी मस्जिद में जा कर के नमाज अदा करें। बहरहाल मस्जिद के प्रेमाइसिस के अंदर ही
जुमे की नमाज अदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। उधर आगरा में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन की ओर से मस्जिद कमेटियों को पहले से ही अवगत करा दिया गया है कि मस्जिद के बाहर रोड पर कोई भी व्यक्ति नमाज अदा नहीं करेगा और लाउडस्पीकर्स की आवाज को इतना ही रखा जाए जितना शासन की ओर से आदेश दिया गया है। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी के निर्देश के बाद मंत्री लगातार ग्राउंड पर दिख रहे हैं। इसी क्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही आज मेरठ में रहेंगे। मेरठ में शाही कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य कान्हा की नगरी मथुरा में रहेंगे। केशव मौर्य यहां पार्टी के प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही विभागीय ऑफिसर्स के साथ बैठक भी करेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी आज बरेली में रहेंगे। नंदी यहां पर लॉ एंड ऑर्डर और सरकारी योजनाओं को लेकर ऑफिसर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर में सुबह लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो शाम को गोरखपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कल दिल्ली में सीएम कॉन्फ्रेंस है। सीएम योगी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें, गोरक्षनाथ मंदिर में लोगों से मिलेंगे सीएम। शाम को गोरखपुर से दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम रहेगा, जहां पर सीएम कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होने वाले हैं। इससे पहले कल सीएम योगी ने गोरखपुर में विकास योजनाओं का जायजा लिया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने जेल बाईपास 4 लेन का निरीक्षण भी किया और सड़क का काम तय वक्त पर करने के निर्देश दिए। सीएम ने ऑफिसर से किसी कीमत पर क्वालिटी से समझौता। आज यह चिकित्सीय सुविधा का और खासतौर पर सुपर स्पेशलिटी की सुविधा का एक केंद्र बन रहा है। आज गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो 5 वर्ष पहले तक बीमार स्थिति में स्वयं था, आज उसमें सुपर स्पेशलिटी का एक बहुत अच्छा सेंटर प्रारंभ हो चुका है। एम्स गोरखपुर प्रारंभ हो चुका है। निजी क्षेत्र में तमाम सुपर स्पेशलिस्ट गोरखपुर में आ चुके हैं और एक अच्छे केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। मायावती और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग जारी है। मायावती के पीएम बनने के सपने को लेकर अखिलेश ने बड़ा दावा किया। अखिलेश ने दावा किया कि वो मायावती का पीएम बनने का सपना साकार करना चाहते थे। साथ ही उन्होंने आजम खान के साथ खड़े होने की बात भी दोहराई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मायावती को जवाब दे दिया है। अखिलेश ने दावा किया कि वो मायावती को प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करना चाहते थे। खुशी है इस बात की, और मैं तो चाहता भी था। पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ खड़े होने की बात भी दोहराई। साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पहले दिन से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है, और उस समय भी जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे, जो मुकदमे लगा रहे थे, मैंने उनसे खुद बातचीत की थी, खुद बुलाया था मैंने उन्हें, और उनके नेता उसको भी मैंने बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कमिश्नर थे वो उस समय डीएम थे, और बाकायदा मुख्यमंत्री ऑफिस कोऑर्डिनेट कर रही थी कि कैसे मुकदमे लगाए जाएं। बधाइयों से बड़ी खबर आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी विधायक की गुंडाई देखने को मिली। एसपी विधायक आशुतोष मौर्य की गुंडाई देखने को मिली। बिजली विभाग के सिस्टम सिक्योरिटी ऑफिसर से गुंडाई की। बिसौली में बिजली घर में एसएसओ से ये गुंडाई की गई है। बिसौली से एसपी विधायक हैं आशुतोष मौर्य। वीडियो बनाने पर फोन छीनने की धमकी दी। सोशल मीडिया पर विधायक का ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। चलेंगे ला के लाए नहीं बिल्कुल ला चलिए चलेंगे ला के लाए नहीं बिल्कुल ला चलिए। जो आप देख रहे हैं, चित्रंजन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। चित्रंजन, क्या है ये पूरा मामला और क्यों ये गुंडाई की गई?
ये मामला बिछौली का है। बिछौली में लगातार बिजली की कटौती चल रही है, जनपद में बिजली की कटौती चल रही है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक बिजली में पहुंचे हुए थे और उन्होंने बिजली न आने की वजह पूछी। इसी को लेकर उनसे बहसबाजी हुई है। बताया जा रहा है कि मारपीट भी हुई है। अभी तक एसडीओ की तरफ से जो एसएसओ है उनकी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई हुई है, मगर जाहिर सी बात है कि विधायक की गुंडई सामने आ रही है। गुंडाई का वीडियो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चित्ररंजन, क्या किसी की तरफ से कोई केस दर्ज करवाया गया है पुलिस में? देर रात का ये मामला है। अभी तक बिजली विभाग की तरफ से अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और देखते हैं अभी थोड़ी देर में कि क्या तहरीर दी जाती है, क्या कार्रवाई होती है। जाहिर सी बात है ये एक विधायक वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक की गुंडई सामने आ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका चित्ररंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के विधायक दिख रहे हैं आपको वीडियो में। आशुतोष मौर्य इनका नाम है, जहां जिनकी गुंडाई सामने आई है। इन्होंने मारपीट की है बिजली विभाग के अधिकारी के साथ। आपको बता दें कि बिजली कटौती को लेकर ये ऑफिस पहुंचे हुए थे और वहां पर कहासुनी हुई, मारपीट में तब्दील हो गई, जिसका वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। बांदा में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य की संदिग्ध मौत के मामले में पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगे। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में जांच अब शुरू कर दी है। बांदा में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। श्वेता सिंह गौर का फांसी के फंदे से लटका हुआ शव मिला था। वहीं आज श्वेता की बेटियों ने अपने पिता, दादा दादी सहित परिवार के लोगों पर परेशान करने का आरोप लगाया है। क्या किया बेटा? आज जब मैं सुबह स्कूल आई थी कल, तो मुझसे कहते हैं कि जब तुम स्कूल से वापस आओगी तुम्हारी माँ तुम्हें वहीं मिलेगी। और लखनऊ में भी कह रहे थे कि बांदा जाके तुम्हारी माँ को मार दूंगा। और मेरी दादी, बाबा, बड़े पापा सबको जेल भेजा। इन सब ने मेरी माँ को मार डाला, ताने मार मार के। वहीं इस मामले में कुछ वीडियो भी सामने आया है जिसमें श्वेता और उसके पति के बीच कहासुनी हो रही है और दीपक सिंह अपनी पत्नी श्वेता के साथ अभद्रता कर रहा है। तो बताओ ना कारण क्या है, क्यों बोला तुमने ऐसा? इस मामले में परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पति दीपक सिंह गौर, सास व जेठ के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर धारा 302, 498 ए 3/4 DP एक्ट का अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई। इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है, जहां पर दारुल उलूम देवबंद का एक छात्र गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर की ATS टीम ने गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है ये छात्र। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पढ़ाई कर रहा था। आरोपी के पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने की भी खबर सामने आई। कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहा है आरोपी। 2015 से फर्जी कागजों के जरिए देवबंद में रह रहा था। दारुल उलूम देवबंद का छात्र गिरफ्तार किया गया है सहारनपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ATS टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। लगातार इससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह काफी लंबे वक्त से यहां पर रह रहा था। दारुल उलूम देवबंद का ये बताया जा रहा है छात्र। और खबर ये भी है कि पाकिस्तान में इसने ट्रेनिंग ले रखी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये यहाँ पर रह रहा था। देवेश त्यागी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। देवेश, और क्या जानकारी आपके पास है? पूछताछ में कुछ और खुलासे हुए क्या? हाँ, तो अभी पूछताछ जारी है। अभी ये चीजें निकल नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है ATS ने, जिस प्रकार से देवबंद के रूम से एक छात्र को गिरफ्तार किया गया, छात्र पाकिस्तान में भी गया था और कहीं ना कहीं गल्फ गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। और इस प्रकार से फर्जी कागजात के आधार पर सहारनपुर देवबंद में रहा था। और इस प्रकार से ATS लगातार देवबंद में इस प्रकार के लोग की गिरफ्तारी कर रही है। जी, ATS को कैसे खबर लगी, किस आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेंटर की यहाँ घोषणा की थी और यहाँ पर से ATS के कोई ना कोई अधिकारी और लोग लगे रहते हैं और जी सूत्रों पे।
चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सहारनपुर से यह खबर है। वहीं बीएचयू में इफ्तार पार्टी के बाद छिड़ी तकरार अब तेज हो गई है और अब मामला हनुमान चालीसा के पाठ तक पहुंच गया है। रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन ने इफ्तार पार्टी दी, जबकि यही रसशास्त्र विभाग है आयुर्वेद में, जिसमें चूंकि आयुर्वेद में ये पद्धति होती है पूजा जब करके ही जो है कि वो कोई भी काम करते हैं, तो उन्होंने इस संबंध में जब विश्वविद्यालय को पत्र लिखा, विश्वविद्यालय ने कहा कि ये धार्मिक मामला, हम कोई फंड नहीं देंगे। अंत में आयुर्वेद विभाग, रसशास्त्र विभाग को पैसा जुटा के मंदिर बनाना पड़ा, लेकिन यहाँ इफ्तार पार्टी करने के लिए विश्वविद्यालय के पास धन आ जाता है। जब से सुधीर जैन जी आए हैं और इनके पीछे भी जो रहे हैं, इनके पहले भटनागर जी, उन्होंने भी कई गलतियां जो ऐसे की जो विश्वविद्यालय की परंपरा के खिलाफ रही है, जो हिंदुओं के खिलाफ रहा है और यहाँ के सामान्य परंपरा के खिलाफ है। ये लड़ाई अस्मिता की है। आज महामना के बगिया में महामना की कब्र खोदने की बात की जा रही है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।